आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बढ़ने से पहले नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की नई टीम को नड्डा की हरी झंडी। आज होगा ऐलान, हो सकते हैं 80% नए चेहरे। उत्तराखंड के हाईकोर्ट के कई जजों के लिए तबादले, कई का हुआ प्रमोशन। यूके SSSC पेपर लीक मामला, 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेगा हर हाकम। आपको बता दें कि धामपुर और उत्तरकाशी ले जाकर पूछताछ करेगी SDR। उत्तराखंड के पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री मनीष वर्मा और उसकी पत्नी भाई को 5 साल की सजा की थी करोड़ों की धोखाधड़ी। कोटद्वार में हो रही अग्निपथ भर्ती, 5वें दिन पौड़ी जिले के हो रही भर्ती। कोटद्वार, पौड़ी, रणखीला तहसीलों के युवाओं की भर्ती। उत्तराखंड में आज प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। 27 अगस्त से फिर गति पकड़ेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है। जेपी नड्डा ने उत्तराखंड भाजपा की नई टीम पर लगा दी है मुहर। आपको बता दें कि आज हो सकती है नामों की घोषणा। जेपी नड्डा ने की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन के साथ आज बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी के साथ 2 दौर की ये बैठक होगी। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी के साथ ये आज 2 दौर की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक में आज 2 दौर की जो बैठक होने वाली है, जहां पर आपको बता दें कि आज हो सकती है नामों की घोषणा। जेपी नड्डा ने की है ये बैठक। आपको बता दें कि जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल रहेंगे, जहां साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी के साथ 2 दौर की इस बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक का जो आयोजन किया गया है, इसमें जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके साथ ही और भी कई मंत्री हो सकते हैं शामिल। आज हो सकती है नामों की घोषणा। जेपी नड्डा ने की है ये बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन भी होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी के साथ आज ये 2 दौर की बैठक होने वाली है, जिस बैठक को लेकर आपको बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इस बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा। आज हो सकती है नामों की घोषणा। आपको बता दें कि आज नामों की घोषणा हो सकती है, जहां प्रदेश अध्यक्ष आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज प्रदेश महाध्यक्ष की बैठक होगी। आज बैठक में शामिल होंगे महेश भट्ट और महेश भट्ट के साथ साथ जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे, जहां पर नामों की घोषणा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट, प्रदेश महामंत्री भी इस बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी के साथ 2 दौर की बैठक। आपको बता दें कि आज नामों की घोषणा को लेकर बैठक होने वाली है। इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ साथ प्रदेश महामंत्री और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे, जहां पर हो सकती है नामों की घोषणा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे साहब सिंह ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों पर सैनी समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है और हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की बात कही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान साहब सिंह सैनी ने बताया कि उनके द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोर्चा नाम से एक राजनीतिक संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन के बैनर तले मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही साहब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार को हरिद्वार में सैनी समाज की उपेक्षा का खामियाजा विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा, लेकिन अब सैनी समाज जाग चुका है।
संगठन की बात चल रही है। संगठन के ऊपर हम बीसी और एससी समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो भी समाज हमारे साथ जुड़ना चाहे, हम उनको साथ लेकर के एक ताकत के रूप में सभी की सेवा करने का काम करेंगे। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। जो मजबूर गरीब किसान, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं उत्तराखंड में, जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो बड़े बड़े होटलों तक, बड़े बड़े कार्यालयों तक सीमित हैं। आम जनता के बीच में वो नहीं है, आम जनता की समस्याओं से वो रूबरू नहीं है। 2022 के लोकसभा के चुनाव में उन्हें बड़ी समझदारी से वोट देने का काम किया। जो पार्टी सत्ता में थी और जो उनकी उपेक्षा कर रही थी, उसे सबक सिखाने का काम किया। रिजल्ट आपके सामने है। भाजपा पूरे पहाड़ पे जीत का ही और हरिद्वार में हारने का काम हुआ। ये सिर्फ सैनी समाज की वजह से आ रही है। 2-3 बार सरकार रह चुकी है यहाँ पर उत्तराखंड में, क्या ना भाजपा की, कभी सैनी का कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, ना दर्जा मंत्री में हुआ, ना किसी विभाग में हुआ है। पहली बार जो हमारे नौजवान साथियों ने अपनी समझदारी दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है, उसी का परिणाम है जो आपके सामने कहना कल्पना जी को राज्यसभा भेजने का काम किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश। सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल डी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां पर जिले के चौबटा खाल विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के युवाओं को हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वार्ता कर इसकी जांच किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और उसमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा कि इस प्रकार की विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के बच्चे निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहां पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य अतिथि गृह के शैले हॉल में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में जनपद भर से आए घास तस्करों से वार्ता करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। धन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन 0% ब्याज पर दे रही है, जिसका अभी तक 6.5 लाख किसान लाभ उठा चुके हैं। सहकारिता समिति से जुड़े किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन
व्यवस्था लागू की है ताकि उन्हें लेन देन में कोई असुविधा न हो। सहकारिता मंत्री ने जल्द ही नैनीताल में ग्रामीण घसियारी योजना शुरू होने जा रही है, जो महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने सदन में सहकारिता में घोटालों पर सवाल उठाए थे तो सरकार ने उसी समय इसमें SIT जांच के आदेश दे दिए थे। सारे घोटाले कांग्रेस शासनकाल में हुए। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में हमारे राज्य में देश का पहला राज्य है कि जो हम अपने किसानों को 0% पे 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए देते हैं, और अभी तक 6.5 लाख किसानों ने इसका लाभ लिया है। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो कि पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन कर चुका है। अब हर किसान अगर वो जिस भी सदन सहकारी से समिति से जुड़ा है वो अपनी लेन देन जो है अपने मोबाइल से कर सकता है, 100% ऑनलाइन कर सकता है, और किसान को अब हर सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और इस साल हम लोग घसियारी कल्याण योजना नैनीताल जिले में भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ग्रामीण महिलाओं के लिए एक योजना वरदान सिद्ध हो। देखिए, विपक्ष ने जब सदन में क्वेश्चन उठाया था तो मैंने SIT जांच के आदेश दे दिए, और ये उन्हीं के ज़माने के घोटाले, बीजेपी के ज़माने में तो बहुत पारदर्शी नियुक्तियाँ हुई हैं, और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन जो भी उस समय के घोटाले हैं, आपने देखा होगा कि हरिद्वार बैंक में जो 14 नियुक्तियाँ गलत हुई थी, हमने सबको हटा दिया है, उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया है। ये सब कांग्रेस के ज़माने के। यूकेडी ने पहाड़ में लोगों की समस्याओं को लेकर CDO नैनीताल को ज्ञापन दिया है। यूकेडी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए भीमताल विकास भवन पहुंचे, जिसके बाद CDO को ज्ञापन देकर सरकार से मांग की है कि ग्रामीण किसानों को खेती के उपकरण दिए जाएं। यूकेडी ने मांग की है कि पहाड़ में खेती को बंजर होने से रोकने के लिए भूमि सुधार व्यवस्था लागू करे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से बजट की मांग करने के साथ ही पहाड़ में पर्यटन को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ बैंक से जल्द ऋण दिलाने को भी कहा है। उन्होंने भीमताल में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को खोलने के साथ ही UKSSC में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। मांग करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की भी मांग करी है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी मांग यही है कि जो पहाड़ में समस्याएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, बेरोजगारी को लेके और आपके खेती किसानी को लेकर के जो समस्याएं, महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जाए। वहाँ पे शिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए और उनको स्वरोजगार की कड़ी से जोड़ा जाए। ऐसी नीति बने और इस नीति पर काम हो। हमारे जो पहाड़ के किसान हैं वो परेशान हैं, उनके खेत बह गए ढह गए हैं, तो उनको आज तक कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है। तो उनके खेती किसानी के लिए भी सरकारी महकमा वहाँ पर पहुँचे और सरकार उनकी चिंता करे। दिल्ली की सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की CBI और ED की जांच के विरोध को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भाजपा सरकार बौखला गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार दर्जनों आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को CBI और ED की जाँच कराकर उन्हें जेल में डालना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार ने अपनी तानाशाही बंद ना की तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने जो धरना प्रदर्शन किया है वो UKSSC के जो पेपर लीक हुए हैं, उत्तराखंड सेवाधीनस्थ चयन आयोग में जो पेपर लीक प्रकरण हुआ है, उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। उसके लिए हमने ये मांग की है कि ये किसी उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज से इसकी जो है जांच कराई जाए। बड़ा अखबार है अमेरिका का, उसमें जो वहाँ
फ्रंट पेज पर मनीष जी की और उसकी शिक्षा नीति की जो फोटो छपी है उससे त्रस्त होकर उनको मनीष जी को ये बदनाम करना चाहते हैं। और मेन कारण तो इनका ये है कि गुजरात में जो केजरीवाल जी ने दस्तखत वहाँ दी है, जो उपस्थिति में दर्ज कराई है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनको ये रोकने के लिए अच्छे से ऊंचा जो भी मतलब जितना भी कर सकते हैं, ये सब काम आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन अंबावता के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी रुड़की को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन अंबावत की महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता के निर्देशानुसार 22 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर में होने वाली महारैली की अनुमति न देने के हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से जो हमने मांग की है, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो संगठन के द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। आईडी पर उठाना आयोजन किया जा रहा था, देश बचाओ किसान बचाओ संविधान बचाओ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हर प्रदेश में तैयारियां की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा 2 दिन पहले ही वो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई और हमें केवल 2000 लोगों की परमिशन दिल्ली में दी गई, जिस कारण सभी लोगों को आज पूरे देश में मुख्यालय और मुख्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आदेशित हुआ था। उसी कारण हम इस तहसील मुख्यालय पर पहुंचे और हमने अपनी 6 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारा जो ज्ञापन था वो राष्ट्रपति के नाम था और एसडीएम साहब के माध्यम से दिया गया है। देश बचाओ संविधान बचाओ और किसान बचाओ। उसमें हमारे कुछ प्रोस्पेक्ट्स थे जो आर्टिस्ट हमारे थे, जिनमें मतलब कि जो बुढ़ापा पेंशन है, बिल माफ़ करना है, किसानों के जो उपकरण हैं उनमें उनको रियायत देना है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना कार्यकाल होके गया है तो इस समय पूरा देश इस समय बहुत ही अलग अजीब स्थिति में है। सोनिया आईडी पर भारतीय किसान यूनियन अंबावत द्वारा दिया गया है, विभिन्न मांगों को लेकर जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। यार मिंटू कहाँ कैमरे के सामने लगा रहा? उनके द्वारा अपेक्षा की गई है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित ज्ञापन को। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल डी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर डोईवाला से है। डोईवाला के रानी पोखरी भोगपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, खंड विकास अधिकारी डोईवाला व डोईवाला विधायक ब्रिजभूषण गैरोला मौजूद रहे। 13 विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग, सिंचाई व बिजली विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति न होने के कारण समस्या लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों व लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, जिस पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर में जो विभाग नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें पत्र नहीं भेजा गया था, जिनकी समस्याएं उप जिलाधिकारी द्वारा स्वयं सुनी गई और समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया गया है। पे लगा है भोगपुर में और ऐसे शिविर हमारे हर क्षेत्रों में लग रहे हैं। इसमें 13 विभागों के यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी सब आए हैं और क्षेत्र की जनता भी यहाँ पे शिविर में आई है।
हमने जो कर्मचारियों से बात की है, अपने क्षेत्र की जनता से बात की, जैसे खाद्य की कोई समस्या थी, अपने पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अपना बाल विकास विभाग और से सभी विभागों से इनमें कर्मचारियों से बात की है और जनता को इसमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये शिविर का आयोजन इसीलिए किया गया है कि जनता का जो भी तत्काल जो भी है, चाहे उनका प्रमाण पत्र बनने हैं, सर्टिफिकेट बनने, अन्य चीज़ें जो भी होना है, तत्काल उस पर उनको उसका लाभ मिल सके। आज भोगपुर पंचायत घर में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर किया गया है और इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो जिनसे लोगों का ज़्यादा जुड़ाव है, जैसे कि समाज कल्याण है, राजस्व है, कृषि है, उद्यान है, पंचायती राज है, विकास विभाग है और अन्य ऐसे ही 13 विभागों को जो है सूचना दी गई है और सभी ने यहाँ पर स्टॉल लगा है। अभी तक हमारे पास 15 से अधिक जो है शिकायतें प्राप्त भी हो गई हैं और जिनकी सुनवाई जो है हम एक एक करके कर रहे हैं। मुख्यतः जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो यहाँ पर एक महादेव खाला है और बरसात का सीज़न चल रहा है तो उसमें कुछ जो है अतिवृष्टि के बाद जो है उसका जो पानी है लोगों के घरों में भरा है, उसको लेकर के लोगों की ज़्यादा शिकायतें हैं जो कि सिंचाई विभाग से जुड़ी हुई हैं। की सूचना नहीं मिली, हमने बात रखी है कि हमने कहा ये विभाग होने चाहिए जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जनता को, वो विभाग इसमें नहीं है। फिर हमने अपनी बात रखनी चाहिए कि हम सारी समस्याएं बता रहे हैं तो उसमें भी इन्होंने बोला कि अभी आप रुक जाइए। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे बैठ के? हम लोग प्रतिनिधि हैं जनता के, जनता का अगर हम लोग दुख बताएंगे नहीं सुनेंगे तो अब क्या फ़ायदा हमारा? तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। हम लोग मैं कुछ जा रहा हूँ, बहिष्कार नहीं बोल सकता मैं। प्रधान संगठन बहिष्कार करेगा। 2020 में शिविर मैंने लगाया था जिसमें डीएम साहब 4 घंटे बैठे थे, वो शिविर होने चाहिए थे। महादेव खाले से संबंधित भोगपुर से जाकर के दाबड़े में इतना पानी लाया है इस साल और मलबा की पूरी सड़क तोड़ दी है, घरों में घुस रहा है, खेतों को बिल्कुल जो है मलबे से पार दिया, आवागमन बिल्कुल बंद हो गया, पूरी सड़क टूट चुकी है। जी हाँ, विद्या मंदिर के सामने से अभी जो है छोटे बच्चों का उन्होंने बिल्कुल जो नर्सरी लेवल पे स्कूल खोला है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे कैसे आएंगे बिना सड़क के। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर लक्सर से है। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय सभागार में पिछड़ा वर्ग जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही आयोजन में कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति और फरियादियों की कमी पर उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष संजय नेगी और उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकित आर्य ने गहरी नाराजगी जताई। आयोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। इस बात को लेकर जिलाधिकारी को भी ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो समस्याओं का निस्तारण प्रदेश सरकार स्तर से हो सकता है, हमने प्रदेश सरकार को लिख रहे हैं। जो केंद्र सरकार के माननीय राष्ट्रीय आयोग के स्तर से हो सकता है, हमने बहुत सारे प्रस्ताव उत्तराखंड की छूटी हुई जातियों के बारे में लिखे हैं। अब रही बात जन समस्याओं की, तो निश्चित तौर पर मैं आज माननीय आयोग के समक्ष हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी सूचना का जो भी तंत्र रहा होगा, जो भी व्यवस्था रही होगी, उसके माध्यम से हम लोग आज अधिकारियों की जो यहाँ पर अनुपस्थिति है, उपस्थित नहीं, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और जन समस्याओं को लेकर के जो अपने शिकायतकर्ता यहाँ पर आए हैं, उनकी शिकायत हम लोग सुनेंगे। निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे यहाँ पर निस्तारण हो। जो विभाग आज इस कार्यक्रम में, इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सरकार को लिखेंगे। जो कार्रवाई बनेगी उसमें करेंगे। अन्य आयोग जनता के द्वार आज यहाँ लक्सर में आया है और यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का जो उदासीन रवैया आयोग के प्रति यहाँ पर देखने को मिला है, इस रवैये को ध्यान में रखते हुए हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, उन अधिकारियों को लेकर के कारण बताओ नोटिस आयोग के द्वारा हमारे यहाँ से भेजा जाएगा। और जो हमारे यहाँ हरिद्वार के डीएम जिला अधिकारी महोदय हैं, उनको आयोग ये बात लिखेगा कि उनके ऊपर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे आयोग की बात को अधिकारी गंभीरता से लें। ये सीधे आयोग के द्वारा जो मीटिंग और जो ये यहाँ पर शिकायत का कार्यक्रम, इतनी दूर से जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी शिकायतों को सुनना चाहिए। और यहाँ पर अधिकारी आज उपस्थित
उनकी उपस्थिति पूरी नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये अच्छी बात नहीं है, इसका जवाब अधिकारियों को देना पड़ेगा। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।